Dear students, welcome back in our class. Today we discuss lines and angles, chapter 6, and our topic is kinds of angle. In our last class we discussed complementary, adjacent angle and complementary angle. Clear? Today we discuss supplementary angle. Now, here sum of two angles is sum of two angle is 180 degree. If sum of two angles is 180 degree, two angles be 180 degree is called supplementary angle. Supplementary angle. See, if sum of two angle be 180 degree is called the supplementary angle. Clear? And angle need not be adjacent. यह कोई जरूरी नहीं है कि यह एंगल क्या हो एडजेसेंट हो. जरा देखिए, यह एंगल AOB is equal to 120 degree and angle PQR is equal to 60 degree. Here, when we add both the angle like angle AOB plus angle PQR is equal to 120 plus 60 is equal to 180 degree. In this case, this is the supplementary angle. आ रहा समझ में? Supplementary angle में क्या है? When sum of two angle be 180 degree is called the supplementary angle. जब कभी भी दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो वहां कौन सा एंगल होगा? सप्लीमेंट्री एंगल होगा. अब जब देखिए सप्लीमेंट्री एंगल, अब हमने कंसीडर कर लिया है कि एंगल AOB 120 डिग्री का है और एंगल PQR 60 डिग्री का है. तो जब इसको ऐड किया जाएगा एंगल AOB प्लस एंगल PQR, तो 120 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री. हेंस दिस बोथ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री. सम ऑफ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड angle AOB is supplement of angle PQR and vice versa. Means angle PQR is supplement of angle AOB. यहाँ एंगल AOB जो है एंगल PQR का सप्लीमेंट है और एंगल PQR एंगल AOB का सप्लीमेंट है. ठीक है. अब जब देखिए फिगर में यह कैसे होगा. यह हो गया आपका एंगल PQR 60 डिग्री और यह एंगल हो गया आपका AOB यहाँ 120 डिग्री. यू सी बोथ एंगल हैव डिफरेंट वर्टेक्स. यहाँ दोनों एंगल जो है अलग अलग वर्टेक्स पे है ना. तो यह कौन सा होगा? सप्लीमेंट्री एंगल होगा. और ये दोनों एंगल जो है एक दूसरे के सप्लीमेंट बोले जाएंगे. एंगल PQR इज सप्लीमेंट ऑफ एंगल AOB and angle AOB is the supplement of angle PQR. Clear? See, for the 180 degree there are very confusion because supplementary angle is the 180 degree, linear pair is also 180 degree. The our next topic, and sum of all angle at a point of one side of a line is 180 degree also. So everyone seen very carefully because if you want to know geometry in better understanding way, then you see each and every topic is very clearly. Clear? यदि आप चाहते हो कि आप ज्योमेट्री आपका बहुत अच्छा हो जाए तो ये सभी पॉइंट जो है बेसिक्स पॉइंट्स हैं, इनको आप जरूर ध्यान दीजिए. बिना बेसिक के आप मैथमेटिक्स अच्छा नहीं कर सकते. ठीक है, हम आपको
तरीका बताएंगे और आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आप अब कैसे आपको क्या करना होगा इसमें, यह जो भी पॉइंट्स बताए जाते हैं या सारे डिफिनीशन आपको याद होने चाहिए। और जैसे मान लिया आपसे बोला जाए सप्लीमेंट्री एंगल, तो यदि मैं सप्लीमेंट्री एंगल बोल रहा हूं तो सप्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बनना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है। तो समझिए कि यदि जो आपके करस्पॉन्डिंग टीचर बोल रहे हैं और वह सेम फिगर आपके दिमाग में बन रहा है, तो समझिए कि आपको समझ में आ रहा है, अदरवाइज समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं बन रहा है। ये तभी होगा जब आप बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे। ठीक है, अपने भी देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी आगे इसको सर्कुलेट करिए। ठीक है, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक, और अच्छे से अच्छे इसको कई बार देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। इवन आप छोटे बच्चों को भी ये दिखा सकते हैं, क्योंकि यह जो बेसिक्स क्लास है आजकल सारे जगह पूछा जाता है। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है कंपटीशन में, जैसे नवोदय विद्यालय में पूछा जाता है, केंद्रीय विद्यालय में पूछा जाता है, CHS के लिए पूछा जाता है। तो इसलिए आप बेसिक्स छोटे बच्चों को भी दिखा सकते हैं, भाई देखो ऐसा वीडियो है। तो आपको, लेकिन फिलहाल आपके क्लास में और आपके ऊपर के क्लास में जरूर यह यूज में आएगा। ठीक है, फिलहाल अब हम देखेंगे लीनियर पेयर एंगल। हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ एंगल। अभी तक हम पढ़ लिए हैं अपने लास्ट क्लास में एडजेसेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब हम पढ़ेंगे लीनियर पेयर एंगल। सी, लीनियर पेयर एंगल। देखिए, लीनियर पेयर एंगल का मतलब क्या है? पेयर मीन्स 2, ठीक है, और लीनियर मीन्स कि वह एक लाइन बन जाए। जब 2 एंगल ऐड होगा और लाइन बनाएगा, इसका मतलब उसका सम जो है 180 डिग्री होगा। क्योंकि आप जानते हो कि लाइन कब बनता है, जब इसके स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल होता है ना, कि मान लिया पॉइंट है तो इस पॉइंट पे 180 डिग्री का एंगल जब होगा तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। तो यह लीनियर पेयर कब होगा? जब यहाँ 2 एंगल ऐड होगा। तो यह देखिए, हम यहाँ पे एक एंगल ऐसे ऐड कर दिए, तो यह आपका AOBC। ठीक है, तो यहां पे सम ऑफ 2 एंगल एट अ पॉइंट इज 180 डिग्री इज कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल। सम ऑफ 2 एंगल एट अ पॉइंट इज 180 डिग्री इज कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल। ये बता गया है कि 2 एंगल का सम एक पॉइंट पर 180 डिग्री हो जाए तो क्या होगा? लीनियर पेयर एंगल होगा। या आप ऐसे कर सकते हो, सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। सी, सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल बी 180 डिग्री। Sum of 2 adjacent angle be 180 degree, or you say sum of 2 angle at a point B 180 degree is called linear पेयर एंगल। क्या है कि 2 एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए, और सम ऑफ 2 एंगल एट अ पॉइंट इज 180 डिग्री इज कॉल्ड द लीनियर पेयर एंगल। तो अब लीनियर पेयर में क्या होना चाहिए कि एंगल एडजेसेंट होना चाहिए। अभी आप पढ़े हो इसके पहले कि सप्लीमेंट्री एंगल में भी 2 ही एंगल होता है और उसका सम 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर में भी 2 एंगल होता है और इसका सम 180 डिग्री होता है। तो आपसे पूछा जब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सप्लीमेंट्री एंगल एंड लीनियर पेयर एंगल, देन यू से इन द सप्लीमेंट्री एंगल द वर्टेक्स आर नॉट कॉमन। कोई जरूरी नहीं है कि वर्टेक्स कॉमन, ठीक है, बट इन लीनियर पेयर एंगल इट इज नेसेसरी द बोथ एंगल है 1 वर्टेक्स। इसमें क्या होना चाहिए कि लीनियर पेयर में दोनों एंगल का एक ही वर्टेक्स होना चाहिए, मतलब दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल होना चाहिए। और
सप्लीमेंट्री एंगल में यह कोई जरूरी नहीं कि दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल हो जाए। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, इफ सप्लीमेंट्री एंगल भी एडजेसेंट एंगल, ठीक है, आपसे पूछ दिया जाए इफ सप्लीमेंट्री एंगल बी एडजेसेंट एंगल, ये सप्लीमेंट्री एंगल एडजेसेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, देन वी हैव लीनियर पेयर एंगल। तो हमको क्या मिलेगा, लीनियर पेयर एंगल मिलेगा। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि सम 180 डिग्री होता है, लेकिन वो कॉमन वर्टेक्स नहीं होता है, मतलब एक ही वर्टेक्स पे 180 डिग्री नहीं बनता है, दो अलग अलग वर्टेक्स पे बन सकता है। और मान लीजिए यदि एक ही वर्टेक्स पे बन जाता है तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। तो आप कह सकते हो कि एवरी लीनियर पेयर एंगल भी सप्लीमेंट्री एंगल, एवरी लीनियर पेयर एंगल बी सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, but every supplementary angle will not be linear pair angle। क्या बताया गया है कि जितना लीनियर पेयर एंगल होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। क्यों लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री एंगल होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल में है कि दो एंगल का सम 180 डिग्री हो, ठीक है। तो जो आप यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ ए ओ बी जो आपको लिखा गया है लीनियर पेयर में, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी। तो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल हो रहा है ओ पॉइंट पर, ठीक है। तो यह लीनियर पेयर हो गया क्योंकि आपको स्ट्रेट लाइन बन गया, और यहाँ दो एंगल ऐड हो रहा है तो इसलिए यह सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। तो जो भी लीनियर पेयर होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो लीनियर पेयर नहीं होगा। एक चीज और, लीनियर पेयर को जब भी आप डिफाइन करोगे तो कैसे करोगे, सम ऑफ टू एंगल एट अ पॉइंट बी 180 डिग्री एंड जब यह लीनियर पेयर हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, देन वी हैव और स्ट्रेट लाइन। तो अब आपको क्या मिल गया, ए ओ बी एज स्ट्रेट लाइन एंड ओ सी विथ वन कॉमन आर्म, ठीक है। ऐसा समझ में, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल भी 180 डिग्री विथ वन कॉमन आर्म। टू एडजेसेंट एंगल होगा तो वन कॉमन आर्म होगा, ठीक। इन दिस केस ए ओ बी इज द स्ट्रेट लाइन, ओके, अंडरस्टूड। देन सी here linear pair angle and every supplementary angle not be linear pair but every linear pair be supplementary angle, okay, thank you।